हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और फिर से आपका स्वागत है आपके मेरे उसके उस जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हेडिंग डालो, इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? ठीक है, डाली हेडिंग तो सुनो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी कार्य को, ऐसा कार्य है जो इसमें किसी कार्य है जो ऐसा कार्य है जो भविष्य में किसी निश्चित समय में, क्या बोल रहे हो सर समझ नहीं। देखो, कोई भी फ्यूचर टेंस में हम ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जो भविष्य में किसी निश्चित समय के पूर्ण होने तक, किसी निश्चित समय के पूर्ण होने तक हो जाएंगे। वही कार्य फ्यूचर टेंस में हम यूज करेंगे और आज आगे हम ये पढ़ेंगे। तो समझो क्या है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसे कार्य, ऐसे वर्क की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में किसी भी निश्चित समय में या भविष्य में किसी निश्चित समय में पूर्ण होने तक संपन्न हो जाए। वैसे कार्य को हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। तो हेडिंग डाल चुके हो तो होके पेन कॉपी होके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें करना है अपने लक्ष्य से प्यार। तो टॉपिक है यहाँ पर फ्यूचर, ठीक है, परफेक्ट और टेंस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ना, ठीक है, इस टेंस में, ठीक है, इस टेंस में हम ऐसे कार्य को व्यक्त करेंगे जो भविष्य में किसी निश्चित समय के पूर्ण होने तक हो जाए। ठीक, तो ये इसकी बात है। मतलब ऐसे थे फ्यूचर टेंस में हम ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं कि वह कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक या निश्चित समय के होने तक, है ना, पूर्ण हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि वर्ष 2005 में वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा या फिर कर चुकेगा। तो यहाँ पे देखो बात क्या हो जा रही है कि वर्ष 2005 में, बात सुनो यहाँ पर, वर्ष 2005 में वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। मतलब यहाँ पे कैसे कार्य के, वो ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जो भविष्य में किसी समय में किसी निश्चित समय तक पूर्ण हो जाने तक। अब देखो यहाँ पे बंदा है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और 2025 तक या 2005 देखो आप, तो 2025 तक वो अपनी पूरी पढ़ाई कर लेगा। मतलब 2025 तक वो अपनी स्टडी कर लेगा। यहाँ पे पढ़ाई की बात की जा रही है। पढ़ाई यहाँ पे ऐसा कार्य है जो भविष्य में किसी निश्चित समय वर्ष 2025 में पूर्ण हो जाएंगे, है ना। किसी निश्चित समय में वह कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यही बोलते हैं अपने इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब मैंने बताया हर टेंस में 4 तरह के वाक्य बनेंगे। तो पहला वाक्य है आपका अफर्मेटिव, सकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य हेडिंग डालेंगे अपन। ठीक है, सकारात्मक हेडिंग डाल लो बच्चों। अब तो आप लोगों को थोड़ा सा रट गया होगा यदि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना समझ आएगा। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य यहाँ पर क्या होंगे वो बताया मैंने। सकारात्मक वाक्य सिंपल वाक्य आपका, इसकी पहचान देखो क्या है। पहचान यही है, हिंदी के वाक्य के अंत में वही आएगा, चुका होगा, चुकी होंगे, जो भी है। ठीक है, चुका होगा,
होगी और होंगे या चुकेगा आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। रूल क्या बच्चों इसका? रूल इसका यही है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल शेल में से कोई एक होगा, और फ्यूचर टेंस जब भी आपके परफेक्ट टेंस की बात हो, परफेक्ट में हमेशा हेज है तो होना ही है। तो यहाँ पर हेड भी हो सकता है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, बट हम यूज कर रहे हैं हैव। याद रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेज का यूज नहीं होगा, केवल हैव का यूज होगा। तो विल शेल हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, ठीक है, ये इसकी है। तो ये इसकी डेफिनेशंस, ये पहचान, ये रूल। हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव, पहला सेंटेंस पढ़े अफर्मेटिव क्या होता है तो मैं बता दूं आपको, कार्य वही होगा, बस लास्ट में ये वर्ड आएंगे आपके। सब्जेक्ट ये रहा, विल शेल में से है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको उतार लो आप, ठीक है। फिर इस सेंटेंस को अपन बनाते हैं, ठीक है, वर्ष 2025 वाले को, ठीक है। तो राइट डाउन करो, इसको लिखो, ठीक है, फिर समझते हैं क्या है। अब वीडियो देखते हो, वीडियो चल रहा है मेरा, सर आपका वीडियो और आप, ठीक है, 6, हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम राइटिंग एकदम आसान। क्या राइटिंग सर आपकी, एक नंबर, थैंक यू यार। चलिए हो गया, तो हम इसको रफ करें, ठीक है, ठीक है, रफ करते हैं, ठीक है, उतार लेना दूसरे वीडियो को, ठीक है। तो ये पहचान, ठीक है, रूल देखो ये रहा आपका रूल। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, विल शेल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था अंग्रेजी वाक्यों में, दोबारा सुनो, अंग्रेजी वाक्यों में समय स्थान हमेशा अंत में आते हैं। दोबारा लिख लो पोपचे में, अंग्रेजी वाक्यों में समय स्थान हमेशा पीछे आएंगे, तो पीछे आएंगे, तो ये समय यहाँ पे कहा पीछे आएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे वह, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही, ठीक है, फिर विल शेल में से एक आएगा, ठीक है, ठीक है, ही विल, फिर यहाँ पे आएगा हैव, ठीक है, ही विल हैव, फिर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, पढ़ाई, ठीक है। अब देखो पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होगा, पूरी कर लेगा, ठीक है, तो कंप्लीट को बोलते हैं अपन, कंप्लीट करना। ही विल हैव कंप्लीटेड उसकी, है ना, उसका, उसकी, उसके लिए हिज यूज करते हैं, हिज, उसका, उसकी, है ना, हिज स्टडी, ठीक है, और ठीक है, हिज स्टडी कंप्लीट कर लेगा, है ना, वर्ष 2025 बाय ईयर्स 2025। तो ये सेंटेंस बन गया। देखो कुछ भी देखो इजी है, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। बताया मैंने कि यहाँ पे कार्य है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय में कंप्लीट होगा, ये बनाया विल शेल आपका, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब विल शेल पता है, इसमें आपको ये भी याद होना चाहिए क्या, ठीक है, रूल लिखा आपने, रूल क्या पढ़िए, देखो आई और वी के साथ हमेशा बच्चों शेल आएगा, क्या आएगा? शेल आएगा, और अदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ठीक है, हो गया, इसको उतार लिया, ठीक है भाई, ओए ओए इसको उतार ले भाई, बाद में बात कर लेना यार, अभी तो पढ़ ले, ठीक है यार। अरे सर पढ़ी तो है सर, कितना नहीं, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, दूसरा सेंटेंस देखो रे बच्चों रे, जो सेंटेंस क्या नेक्स्ट आपको, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा या पहुंच चुकूंगा, तो घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, ठीक है, या पहुंच जाऊंगा, जो भी है, तो सेंटेंस है आपका, ठीक है। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट पहचान है कौन, देखो जब भी आपको सेंटेंस में लंबा हिंदी का सेंटेंस आ गया है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है, तो सेंटेंस में आप कौन से प्रश्न करके भी सेंटेंस आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हो। घंटी बजने से पहले कौन स्कूल पहुंच चुका होगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट, ठीक है। दोबारा सुनो, कौन से प्रश्न करो, घंटी बजने से पहले कौन स्कूल पहुंच चुका होगा, तो जो आपका आंसर है वो क्या? आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं, यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है मैं, तो कैसे बनेगा? मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा, तो सब्जेक्ट रूल वही है, आई के साथ क्या आएगा बच्चों? शैल, क्या आएगा? शैल, आई शैल हैव,
ठीक है, पहुंचने बोलते हैं रीच्ड, ठीक है सर एकदम प्रैक्टिस करके आते हो, ठीक है। आई शैल हैव रीच्ड, ठीक है, बिफोर घंटी बजने से पहले, बिफोर द बेल रिंग्स, ठीक है। याद रखना बिफोर यहाँ पर कंजक्शन से, कंजक्शन वर्ड है आपका। यदि बिफोर से पहले यदि फ्यूचर टेंस हो तो बिफोर के बाद प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। यदि बिफोर, याद रखो, उसको नोट डाल के लिख लो आप, ठीक है। क्या लिखोगे, नोट डाल के लिख लो रे बच्चों, क्या लिखोगे, यदि बिफोर के पहले फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। तो ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसको उतार लो सेंटेंस, उस नोट को भी उतार लो, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है जो देख लेते हैं। तो इसको रफ कर दें, ठीक है, चलो रफ कर देते हैं सर, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, उतार लो, ठीक है, हम रफ करने वाले हैं, ठीक है, ताकि जल्दी लगी रहती है सर, क्या करें, इतना गर्मी लग रहा है कमरे में, जल्दी लगा रहता है हमको। वीडियो बना के बस थोड़ा सा पंखा चालू करके ये हवा लेते हैं, ये हवा लेते हो। इसको रफ कर दो, काम इसके अंदर। तू ही बता दे, ये दिल का बता दे, फ्यूचर टेंस सिखा दे, फ्यूचर टेंस सिखा दे। नेगेटिव सेंटेंस को हमने ये देखा, देखो सर रूल लिखो, रूल लिख के अब तुम लोग खुद ट्राई करना, जो सेंटेंस दिए हैं मैंने उसका नेगेटिव बना के, ठीक है। रूल क्या है, देखो सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, विल शेल में से कोई एक होगा, फिर नोट लगाना बच्चों, क्या लगाना, नोट, फिर क्या लगाना, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहचान वाक्य की वही रहेगी, पहचान क्या रहेगा, लास्ट के हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है, होगा, होगी और होगे, आदि वर्ड्स आएंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जाएगा, जाएगी, जो आएगा, जो भी है आपको ऐसे वर्ड वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, विलशेयर, ये वर्ड की तरफ, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। सेंटेंस खुद बनाना आप लोग, ठीक है, सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, वही देंगे सेंटेंस हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और बड़ा लास्ट सेंटेंस, ठीक है। हाँ बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा पाएंगे, ठीक है, बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो इसको बनाना कैसे, आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, ऊपर रूल है, नीचे सेंटेंस है, ऊपर रूल की दुकान, नीचे सेंटेंस की दुकान, तो बस जमारू सेंटेंस कैसे बनेगा, बनाएगा। तीसरा पढ़ना अपने इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको बताने वाला हूं। इंट्रोगेटिव में याद रखना सेंटेंस आपका क्या से चालू होगा, और हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, आदि शब्द आएंगे और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव में ये पहचान होगी आपके, ठीक है। इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ड आगे आ जाएगी, मतलब रूल में देखो विल शेल आपके दौड़ के आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, नॉट, और यहाँ पर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी सेंटेंस ट्राई करना बाबू, ठीक है, देखो ट्राई करना बच्चे। क्या सरिता अगले माह घर आ जाएगी,
क्या सही था? अगले वहाँ घर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस इसको ही बनाओ। ठीक है, सब कुछ वही है, हेल्पिंग आप पे आगे आ जाएगी। इसको उतारो फट से और मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ठीक है, याद रखो फ्यूचर टेंस है, मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए हैं सबको याद रखना, प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चीज़ों को समझो, मुझे कम समझने की कोशिश करो, इनको समझो आप। ठीक है, ये चीज़ें काम आएंगी। मैं यहाँ पर बस आपको गाइडेंस करने आया हूँ। ठीक है, मेरी यहाँ पर लुकिंग इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता मैं कैसा दिख रहा हूँ। इम्पोर्टेंट्स क्या है कि बच्चों को बस समझ में आना चाहिए, तो बस आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करो, प्रैक्टिस करो, देखो क्यों नहीं आपको आएगा। ठीक है, उतारो इसको। ठीक है, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो लिखते हैं अपन। ठीक है, हो गया, तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, तो वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इसको भी वैसे लिखना है जैसे बताया मैंने आपको। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव टॉपिक में क्या है देखो आपका, तो इंट्रोगेटिव में हो क्या है देखो, लास्ट पॉइंट है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैसे करना है आपको बच्चों? रूल वही है, क्या से वाक्य चालू होगा, बीच में कहीं ना कहीं नहीं आएगा, और वही चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, ये पहचान है। ठीक है, सेंटेंस लिखिए। रूल तो लिखाओ सर, पहले सेंटेंस, बड़ी जल्दी है सर आपको तो। ठीक है, एकदम वीडियो देख रहे हैं आपको, है कब से झेल रहे हैं, अरे मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस, विल शेयर आगे होगा, विल शेयर आगे आएगा, और तुमको ये बताएगा कि बच्चों ये नोट वाला सेंटेंस है, हो के पहले नोट आएगा, हो के पहले नोट आएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा क्वेश्चन मार्क। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, हेडिंग और आगे रूल, ये सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, सेंटेंस देख लो इसका एक, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर, देखो यहाँ पे क्या है, क्या वह, है ना, अगले माह जयपुर नहीं जाएगा या जा चुकेगा, जो भी है देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस वही है, समझ लेना। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है, तो नहीं के लिए नोट आ जाए, ट्राई करो इसको। तो ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका फ्यूचर, और ये है फ्यूचर तभी फ्यूचर होगा जब अपन मेहनत करेंगे। यार अपना फ्यूचर कहाँ डिपेंड है? यहाँ डिपेंड है। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मैंने कहा लाइफ में जो काम आपको अच्छा लगे वही करना, पढ़ाई थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही तो इस पे डरने की बात नहीं है, ये भगवान जो भी है अपने आसपास, जो भी प्रकृति है ये आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, प्रकृति ने आपको एक प्लस पॉइंट दिया है, उस प्लस पॉइंट को देखो और समझो कि हमें किस पे वर्क करना चाहिए। मतलब ये क्या, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है और उस खूबी पे हमें वर्क करना चाहिए। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपकी कुछ खूबी होगी, उसको नोटिस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अरे सर खूबी तो क्या देखें, समाज मोहल्ला और पापा मम्मी को तो पढ़ाई चाहिए, मैं जानता हूँ पेरेंट्स को पढ़ाई चाहिए, लेकिन हमें इनसे लड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन बाय बाय एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।